तो आदमी के जन्म लेने के उपरांत उसे जीवन जीना होता है। हर मनुष्य जन्म लेता है, हर जीव जन्म लेता है। ये संसार तो जन्म लेने के लिए भगवान ने बनाया है और बस इस संसार में वही जन्म लेते हैं, ऐसी उनकी लीला है। उन्होंने ये संसार अपने खेल का एक घर बनाया है, अपना खेल के लिए एक ऐसा मैदान बनाया है जिसमें वो खेलते रहते हैं, जन्म लेते हैं, देखते हैं कि इसमें गलती करने से क्या होता है, ये भी देखते हैं कि इसमें अच्छाई प्रयोग करने से क्या होता है। ऐसा उन्होंने ये संसार बनाया है, गलतियों का परिणाम देखने के लिए भी, अच्छाइयों का परिणाम देखने के लिए। बनाने वाले भी वही हैं, इसमें जन्म लेने वाले भी वही हैं, देखने वाले भी वही हैं, परिणाम भी वही है, सब कुछ वही है। वो लीला है उनकी। हर मनुष्य, हर जीव के साथ में वो ये लीला होती रहती है। सारी लीलाओं के मूल वही है, आधार वही है। तो वो एक बात समझा रहे हैं कि जब तक मनुष्य, ये जो जीव है मनुष्य मानव रूप में, जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता, इस जाल में फंसा रहता है, इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता, तब तक उसका दुख नहीं मिटता। इंद्रियों के सुख में ही दुख है, भजन में दुख नहीं है, इंद्रियों के सुख में दुख है। ऐसा उन्होंने ये संसार बना करके लीला डाली है। जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता, उसका दुख नहीं मिटता। जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ घूमता रहता है, कभी जन्म में तो कभी मरण में, कभी घर में भेदभाव अशांति तो कभी हानि, कभी रोग तो कभी दोष। इन सब का कारण है जीव का इंद्रियों में लिप्त रहना, मोह में लिप्त रहना। इन इंद्रियों से ही जीव को मोह की प्राप्ति होती है। मोह माने गंदगी की प्राप्ति होती है। परंतु जो व्यक्ति पूर्ण तथा निष्काम भक्ति से श्री हरि की पूजा करता है, निष्काम भाव, इस संसार में इन इंद्रियों के सुख को त्याग करके जो निष्काम ही हो जाता है, ये सकाम भावना, इच्छाएं जो पैदा हो रही हैं वो इसी में से हो रही है। जो विषय वासना, इच्छा, तृष्णा आदि पैदा हो रही हैं, वो सब इन्हीं की वजह से होती हैं कि ये जीव इंद्रियों के सुख के लिए इनमें रम जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, और इस मोहग्रस्त होकर, इंद्रियों में लिप्त होकर फिर इच्छाओं में बदलता है और सकाम भाव हो जाता है। सकाम भाव माने लोभी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, चिंतित हो जाता है, टेंशन हो जाती है, रोग हो जाते हैं और विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है। ये मेरा है, मैं में लिप्त हो जाता है। जो व्यक्ति पूर्ण तथा निष्काम भाव से श्री हरि की पूजा करता है और अपने सभी सांसारिक कार्यों को करते हुए अपने सभी कर्मों को श्री हरि को समर्पित करके जन्म से मृत्यु तक का अपना समय व्यतीत करता है, वो व्यक्ति सीधे वैकुंठ में जाता है। भले चाहे वो ग्रस्त में रहे, लेकिन मोहग्रस्त ना हो, भगवान के शरण में भजन जरूर करता रहे, भाव भक्ति जरूर करता रहे, तो मोह में नहीं फंसेगा नहीं। क्योंकि भक्ति करने का जो परिणाम है वो
ज्ञान है, और ज्ञान से आदमी मोह से मुक्त होता है, पवित्रता आती है, अपने अंतःकरण में पवित्रता आती है, कर्मों में सुधार आता है। जितने भी कर्म करता है वो निष्काम भाव से करता है, ज्ञान के साथ करता है। यही भगवान की शरण है। जो सद्बुद्धि से करे, भगवान की शरण में रह करके भाव भक्ति के अनुसार, नियम धर्म के अनुसार रह करके, ज्ञान के अनुसार जो कर्म करता है, भगवान की शरण में रह करके अपने कर्मों को उनको समर्पण करता रहता है, वो सीधा बैकुंठ जाता है। जो भगवान को समर्पण करता रहता है। मुक्ति प्राप्त करके वह सभी प्रकार के आवागमन चक्र से छूट जाता है। ऐसा मनुष्य जो भगवान की शरण में भाव भक्ति करके, ज्ञान प्राप्त करके, या गुरुओं की शरण में रह करके, उनकी सेवा करके, भाव भक्ति करके, उनको खुश करके, मुक्ति प्राप्त करके वह सभी प्रकार के आवागमन, सभी प्रकार के, कुत्ता बिल्ली में जन्म लेकर के, पशु पक्षियों में जन्म, मानव माने सभी आवागमन चक्रों से मुक्त होकर के वो वैकुंठ चला जाता है। ऐसा मनुष्य जो मोह में लिप्त नहीं होता, जो भगवान में लिप्त रहता है, उनका भजन करता है, नियम धर्म अपनाता है, भाव भक्ति रखता है, तो इससे ज्ञान की उत्पत्ति होती है, भगवान से प्रेम पैदा होता है। भगवान से प्रेम पैदा होता है अपने अंदर, मन में, भावना में, तो संसार की गंदगी मोह जीव को नहीं मिलती है, नहीं तो उनमें ही लिपटा रह जाता है। वह फिर कभी संसार में दो भोगने के लिए नहीं आता है। इसी को निर्गुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण जो निष्काम भाव से की जाती है, बगैर लोभ लालच के की जाती है, बस केवल भगवान से प्रेम करके की जाती है, वो निर्गुण भक्ति कहलाती है। उसमें मुक्ति होती है। हाँ, तो वो यही बात क्या समझा रहे हैं कि श्री हरि के चरणों में जिसकी भक्ति है, प्रीत है, प्रेम है, सेवा भाव है, उसे संसार से विरक्त ही समझना चाहिए। जिस जीव को, जिसके मन में भगवान से प्रेम है, उनकी सेवा भाव है, उनके पास आना जाना है, नमस्ते, जिनके मनों में भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति सेवा भाव है, प्रेम है, हाँ खुश हो, बैठो। गुरु लोग समझा रहे हैं इस बात को कि जिनके मन में भगवान के प्रति प्रेम है, सेवा भाव है, प्रीत है, उसे संसार से विरक्त ही समझना चाहिए, संसार से मोह से विरक्त समझना चाहिए। समझो कि वो संसार में लिप्त नहीं है, संसार में वो आसक्त नहीं है। जो भगवान से, अपने गुरुओं से, ज्ञान से प्रेम रखता है, प्रीत रखता है, उनकी सेवा भाव करता है, समझो वो उनका ही है, वो संसार का नहीं है। संसार में रहते हुए भी वह अपना भला बुरा समझने लग जाता है। संसार तो ऐसा है कि उसे अपना भला बुरा समझने ही नहीं देता है, ऐसा है संसार। लेकिन जो गुरुओं की सेवा करता है, जो उनसे प्रीत रखता है, प्रेम रखता है, भगवान की शरण रहता है, भाव भक्ति करता है, उसे मोह मुक्त ही समझना चाहिए। और वो संसार के इन चक्रों को समझना शुरू कर देता है कि ये क्या चीज है भाई, ये तो मुझे लिपटा लेगी,
ये तो मुझे रोगी बना देगी, ये तो मेरे घर को बिगाड़ देगी, ये तो हमारे प्रेम को खत्म कर देगी, ये तो हमें भगवान से अलग कर देगी बात। तो वो अच्छा बुरा समझने लग जाता है, वो इस संसार के चक्कर में फिर नहीं आता। ये संसार तो दोगला है। कैसा है ये दुनिया तो दोगली है संसार में, क्योंकि इसमें माया पड़ी हुई है, सब माया के खाए पिए हैं, है? इसलिए वो गुरुओं की शरण में आकर, भागवत की शरण में आकर, भगवान की शरण में रहकर, उनकी भाव भक्ति करके अपना अच्छा बुरा समझना शुरू कर देता है कि मुझे अच्छी जगह बैठना चाहिए, बुरी जगह नहीं बैठना चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे असात्विक भोजन नहीं करना चाहिए, मुझे गुरुओं की शरण में अवश्य जाना चाहिए, वहां मुझे ज्ञान मिलेगा, मुझे संसार की बुराइयों से छूटने का अता पता चल जाएगा। तो श्री हरि के चरणों में जिसकी भक्ति है, प्रीत है, सेवा भाव है, उसे संसार से विरक्त ही समझना चाहिए। संसार में रहते हुए भी वह अपना भला बुरा समझने लग जाता है। भले ही संसार में जन्म लेकर के संसार में ही रह रहा है जीव, लेकिन वो अच्छा बुरा समझना शुरू कर देगा, कौन मेरे हित में है, कौन अहित में है, सब बात जाननी शुरू कर देगा। मैंने ये सारा ज्ञान आपको दे दिया, इसका पालन करने से जब आप इस संसार को छोड़कर जाने लगेंगी तो आपको किसी बात का भी दुख नहीं होगा। ज्ञान पा करके, गुरुओं की शरण में रह करके, उनसे प्रेम प्रीत करके, भगवान की शरण में रह करके, भाव भक्ति करके, जल्दी उठना, शौच जा करके, स्नान करके, घर की साफ सफाई करके, भगवान की शरण में जाना, आराधना करना, प्रार्थना करना, इससे आदमी को ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस संसार के दुख सुखों को समझना शुरू कर देता है। किस चीज से मेरा नुकसान होगा, किस चीज से रोग होंगे, किस से दोष लगेंगे, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इन सब बातों को समझ करके वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और अंत में जब वो मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसे पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं तो हर आदमी पछताता है, अंदर ही अंदर पछताता है कि मैंने जो है बड़ी भूल की है, मैंने भगवान का भजन नहीं किया। भगवान याद दिलाता है उसको अंत समय में कि मैंने बड़ी भूल की, बहुत मौका मिला, लेकिन मैं तो मोह में ही फंसा रहा, मैं तो विकारों में ही फंसा रहा। ये पछताना पड़ता है, निश्चय ही पछताना पड़ता है। और जो शुरू से ही गुरुओं की शरण में या भगवान की शरण में भाव भक्ति रखता था, नियम धर्म रखता था, उसको लास्ट में पछताना नहीं पड़ता है, सीधा जाता है, कर्मों के अनुसार सीधा जाता है, कोई नहीं रोक सकता उसको। ऐसा खेल है इसका, ऐसा खेल है। तो इसका पालन करने से जब आप इस संसार को छोड़कर जाएंगे तो आपको किसी बात का भी दुख नहीं होगा, क्योंकि दुख की उत्पत्ति नहीं होगी। जब आदमी को दुख होता है तभी तो वो ये बात सोचता है कि भाई हमने जैसे कर्म किए, यानी पछतावा तभी पैदा होता है। जब तुम भगवान की शरण रहोगे, भाव भक्ति करोगे, तो फिर लास्ट में नहीं पछताना पड़ेगा कि हम तो भगवान की शरण में रहे थे, दुनिया देखती रह जाएगी, पार जाओगे। वो ज्ञान ही तुमको लास्ट में बचाता है, पछताने से बचाता है। और पछताने से फिर आदमी की कुगति होती है और फिर उसको जो योनि प्राप्त होती है वो भी पछताने के अनुसार ही होती है, पछताने के अनुसार होती है। दुख सदैव नश्वर पदार्थों के प्रति मोह करने से होता है। नश्वर पदार्थ सब नश्वर है, हम भी नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है, ये घर भी नश्वर है, गाड़ी घोड़े भी नश्वर है, सब नश्वर है, पैसा भी नश्वर है, आता है चला जाता है, फट जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है।
शरीर भी पैदा होता है, चलता है, गल जाता है, जल जाता है, मर जाता है, ये भी नश्वर है। गाड़ी घोड़े भी नश्वर है। तो आदमी को, इस जीव को जो मोह होता है वो इन नश्वर चीजों से होता है, इनमें मोह हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। लेकिन भगवान के चरणों में रह करके गुरुओं की सेवा प्रीत प्रेम करने से ये नश्वर चीज नहीं है, ज्ञान नश्वर नहीं है, ईश्वर नश्वर नहीं है, वो तो अजर अमर है। इसलिए इनसे प्रीत करोगे तो मोह नहीं होगा। ग्रस्त में, संसार में रह करके भी मोह नहीं होगा, और जो मोह नहीं रखता है वो पार जाएगा। ये मोह रोकता है आदमी को बार बार जन्म मरण कुत्ता बिल्ली का। अब मानव मिल गया, मानव जन्म लेकर के भी जिस आदमी ने मोह को नहीं त्यागा, फिर ये मानव जन्म नहीं मिलेगा, कुत्ता बिल्ली का, पशु पक्षी का ही जन्म मिलेगा, फिर मानव जन्म नहीं मिलेगा। अगर मोह रखा तो रहो अपनी गृहस्थी में, अपने घर में रहो, लेकिन मोह से मत रहो, प्रेम से रहो। गुरुजी क्या सिखाते हैं हमेशा? प्रेम से रहो, प्यार से रहो, खुश रहो, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन मोह में पता है क्या होता है? जब जब भी तुम्हारा मन और बुद्धि विकारों में जाएगा, तभी तुम्हारे अंदर मोह पैदा होगा, भेदभाव पैदा होगा, तेरे मेरे की बात पैदा होंगी, लड़ाई झगड़े की बात पैदा होंगी। जब भी तुम विषयों में जाओगे, तुरंत ही तुम्हारा मन और बुद्धि मोह में फंस जाएगी, और मोह में ही आदमी लड़ाई झगड़े, भेदभाव, अगड़म झगड़म करता है। बुद्धि मारी जाती है, शांति, मन की शांति भंग हो जाती है, विकारों में जाते ही मन गंदा हो जाता है, बुद्धि गंदी हो जाती है, तभी तुम में भेदभाव आता है नहीं आता है? तभी आता है। इसी को मोह कहते हैं। इस मोह से अगर तुम अलग हो गए, संसार में भले ही जन्म ले लो, घर गृहस्थी में तुम भले ही रहो, लेकिन इस मोह से बच के रहे ना, तो तुम्हारा मन और बुद्धि भगवान से प्रेम करेगा, प्रेम करेगा, गुरुओं के पास आएगा जाएगा। अब ये गुरुओं के पास या भगवान की भाव भक्ति को कौन रोकता है? ये संसार के मोह रोकते हैं। नश्वर चीजों से मोह हो जाता है, नश्वर चीजों से मोह हो जाता है, तो उसको भगवान से प्रेम प्रीत, उसकी भाव भक्ति खत्म हो जाती है। फंस गया बेचारा, अब इसी में फंसा रहता है, शुरू से लेके आखिर तक इसी में फंसा रहता है, लास्ट में जाके पछताना पड़ता है, अरे हम तो इसी में फंसे पड़े रहे। फिर पछताए क्या होते हैं? जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय ही निकल गया तो पछताने से क्या होता है? इसलिए जो भगवान से प्रेम करेगा, जो गुरुओं से प्रेम, ज्ञान से प्रेम करेगा, जो उनकी शरण रहेगा, उसे पछताना नहीं पड़ेगा। और पछताना पड़ता है जीव को जब जब वो मन की गंदगी में फंस जाता है, भेदभाव में फंस जाता है, लोभ में फंस जाता है, स्वार्थ में फंस जाता है, तो वो मोह ही उसको गिराता है ना। इसलिए उसे मोह से निकल के रहना, संसार में रहो, आनंद लो, अच्छाई से प्रेम करो, अच्छाई से अपने बच्चों को प्यार करो, अपने घर की वस्तुओं को प्यार करो, मोह में मत फंसो, अहंकार में मत आओ, हमने ये चीज पैदा कर ली, वही फंसाती है। इस ज्ञान से आपको अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जो गुरुजी तुम्हें ज्ञान दे रहे ना, इससे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, अवश्य ही। ये मोक्ष की तो बातें हैं। अगर तुमने इन बातों को सुन करके जान लिया और तुमने समझ करके समय समय से बचा लिया, तो अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और भाई अगर गलती की, फिर मोह में फंस जाओगे, फिर उसी समय फिर फंसा देगी, ये मोह फिर भी फंसा देता है। जब भी तुम मीठा यहां डालोगे, गुड़ डालोगे, मक्खी चींटी आएंगी, साफ कर दो, फिर डाल दिया तो फिर आएंगी, आती है नहीं आती?
ऐसे ही जब जब भी तुम मोह में जाओगे तभी मक्खी चींटी आएंगी, गंदगी फैलाएंगी, बीमारी फैलाएंगी। ये बीमारी कौन फैलाती है? चींटी, मक्खी, कीड़े मकोड़े गंदगी फैलाते हैं। अब ये कीड़े मकोड़े क्यों आए? क्योंकि तुम्हारे अंदर मोह चिपक आ गई थी, मन गंदा हो गया, इसलिए शरीर के अंदर रोग आते हैं। बड़े बड़े रोग आ जाते हैं। कैसे कैसे? कैंसर तक हो जाते हैं, टाइफाइड हो जाता है, बिगड़ जाता है। ज्ञान होता नहीं है, समझ होती नहीं है, इलाज कराते नहीं है, पड़े रहते हैं। हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। यही है अज्ञानता। अज्ञानता में वो रोग उसको ले बैठते हैं। और वो रोग कहां से आए? चिपक से, मोह से आए, गंदगी से आए। तुमने गुड़ डाल करके, मीठा डाल करके, अब तुमने मक्खियों को, चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को निमंत्रण दे दिया, आ जाओ भाई खा लो। लेकिन वो खा तो ले, कोई बात नहीं है, लेकिन वो गंदगी फैला के जाएंगे, गंदगी फैलाएंगे। तो ये जो मन की गंदगी, बुद्धि की गंदगी तैयार होती है, वो इन विकारों में से होती है, नश्वर चीजों में, आसक्तियों से होती है। इसका नाम है मोह। क्या है इसका नाम? मोह। ये मोह आदमी के, यानी भगवान के चरणों से हटा लेता है, मोह उनके प्रेम से हटा लेता है, उनकी सेवा से हटा लेता है, ये मोह हटा लेता है। जब भी मोह आएगा, उनके चरणों से हटाएगा, उनकी सेवा हटाएगा, उनसे प्रेम हटाएगा, और फिर अपने में बदल लेगा, मोह में बदल लेगा। इसी का नाम मन की खराबी है। गुरुजी बड़ा मन खराब हो रहा है, गुरुजी बहुत कोशिश कर रहा हूं, फिर भी ये मन मानता नहीं है, मन खराब हो रहा है। ये बुद्धि पता नहीं कहां कहां तरह तरह के विचार लेके आ रही है, ऐसी लाती है ना। गुरुजी कहते हैं भाई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, है सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता। गुरुजी को तो पता है ना इस बात की, मोह में आगे होंगे, मोह में आगे होंगे तो मन गंदा हो गया, बुद्धि गंदी हो गई, तो फिर अब भाई ये तो एक दो दिन लगेगा, अब साफ हो जाएगा। एक दो दिन लगेगा, फिर साफ हो जाएगा। गुरुजी समझा देते हैं। तो भाई ये ऐसी चीज है, जब जब भी तुम नश्वरता में जाओगे, सकाम भाव में जाओगे, तब तब तुम्हारा मन बुद्धि तुम्हें भगवान से हटाएगी, उसकी सेवा से हटाएगी, उससे प्रेम करने से हटाएगी, और तुम्हारा बुरा करेगी। क्या करेगी? तुम्हारा जीव का बुरा करती है। यही मोह, नश्वरता तुम्हारा बुरा करती है, कमजोर बना देती है, उदास कर देती है, रोग पैदा, दोष पैदा, बुद्धि खराब, कर्म खराब, भेदभाव, लड़ाई झगड़े। भेदभाव में ही सोचेगा, फिर कैसा सोचेगा? भेदभाव में ही सोचेगा, जिससे उसका घर खराब होता है, उसका ही घर खराब होता है, भेदभाव में सोचेगा। जब जब तुम भेदभाव में सोचोगे, अपना घर खराब कर रहे हो। अरे भाई, तुम्हारी गति, तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा सब कुछ जीवन का आनंद तो भगवान की शरण में है, गुरुओं की शरण में है, ज्ञान की शरण में है। यही तुम्हारा मोक्ष कराता है, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत क्या है? भाई फिर भी जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। तो फिर ऐसी जगह ही जाना चाहिए जहां आदमी को सुख मिले, ज्ञान मिले, आनंद मिले, ऐसी जगह ही जाना चाहिए। ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां सब कुछ लुट पिट जाए, ऐसी जगह नहीं जाना। ध्यान रखो इस बात का, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। हे माते, मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि इस ज्ञान को किसी दुष्ट, ये ज्ञान किसी दुष्ट आदमी को नहीं देना चाहिए। बुरे आदमियों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, बस ये ज्ञान, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो वो अनादर करेगा और वो
फिर ज्ञान तुम्हें कोसेगा। क्या कह करेगा? अरे मुझे ऐसे आदमी को दे दिया, मेरी हंसी उड़ाता है, मेरी हंसी उड़ाता है। इसने ये ज्ञान ले तो लिया है ना, देने वाले ने गलती कर दी, इस दुष्ट को ज्ञान दे दिया। मुझे अंदर रख करके भी ये दारू पीता है, मांस खाता है, मिट्टी खाता है, मेरा अनादर करता है। ज्ञान है लेकिन फिर भी गलती करता है। तो ऐसे दुष्ट आदमी को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, जो ज्ञान का अनादर करे। ईश्वर का, ये ज्ञान ईश्वर का रूप है, ज्ञान ईश्वर है, परमात्मा है, इसका अनादर नहीं कराना चाहिए। ऐसे दुष्ट आदमी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो वो यही करे। मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि इस ज्ञान को किसी दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी को भी नहीं देना चाहिए। दुराचारी, उसको जाओ, उसको खिलाओ, जाओ। ले जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ, उनको गुब्बारा दे देना, जाओ जाओ, जल्दी हे माते, मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि इस ज्ञान को किसी दुष्ट आदमी को, दुर्विनीत, जो घमंडी हो, उसको नहीं देना चाहिए। दुराचारी को, बुरे कर्म करने वाले को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। अहंकारी को और स्वार्थी तथा भोगी व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, जो बात नहीं मानता हो। ये ज्ञान बड़ा पवित्र चीज है, ये ज्ञान ईश्वर का रूप है। ऐसे लोगों को, भोगी विलासी लोगों को भी नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का अनादर होता है, नहीं सुनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति श्री हरि के भक्तों से द्वेष रखने वाले होते हैं, जो ज्ञान को रखते हुए और फिर गलतियां कर रहे हैं। ये श्री हरि से द्वेष रखते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, सत्य को आदर नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। किंतु जो अत्यंत श्रद्धालु है, जिसके अंदर श्रद्धा है, भक्त है, विनयी है, प्रेमी है, दूसरों के प्रति द्वेष या ईर्ष्या भाव नहीं रखता है, सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, गुरु की सेवा में तत्पर रहता है, शांत रहता है, विषय वासनाओं से अनासक्त हो गया है, शुद्ध हृदय हो गया है जिनका, उन्हें यह ज्ञान अवश्य देना चाहिए। उसका कल्याण हो जाएगा। भाई घूरे पे गुलाल छिड़कने से क्या फायदा है? वो तो फिर घूरा ही हो जाएगा, ज्ञान भी घूरा हो जाएगा, गुलाल भी घूरा ही बन जाएगा। तो ज्ञान उसको ही देना चाहिए जिसका वो लाभ उठा सके। जो लाभ उठाने वाला हो उसको ही ज्ञान देना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोगों के लिए तो घूरे पे गुलाल छिड़कना है। जो भगवान से प्रेम नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनसे प्रीत नहीं रखते, उनके पास आते जाते नहीं, उनमें श्रद्धा नहीं रखते, ऐसे लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो भगवान का अनादर होता है। उनको ही ज्ञान देना चाहिए जो भगवान से प्रेम करते हैं, प्रीत करते हैं, सेवा करते हैं और श्रद्धा रखते हैं, आते जाते रहते हैं, जिनको ज्ञान की जरूरत है, जिन्हें ज्ञान हो गया है, जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, जो मोक्ष चाहते हैं, जो इस गंदगी से निकलना चाहते हैं, जिनको ज्ञान हो गया है गंदगी से निकलने का, उनको ही सुनाना चाहिए। भाई भोजन भी उसको ही अच्छा लगेगा जो भूखा होगा, और जो अघाया होगा वो तो उठा के रख देगा, क्योंकि उसको भूख नहीं है, वो तो कहीं और फंसा हुआ है, कुछ खाई आया, कुछ पी आया है, नहीं। तो भोजन भी उसको ही खिलाना चाहिए जो भूखा हो।
दान भी उसको ही करना चाहिए जो वास्तव में दान का पात्र हो। बुरे आदमी को कभी दान नहीं करना चाहिए। हमेशा दान सत्पुरुष का लगता है, भूखे का लगता है, नंगे का लगता है। जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दान करो, जिसके पेट में अन्न नहीं है, भूखा है, उसको अन्न दान करो। जो सत्पुरुष है, जो वास्तव में दान लेने का अधिकारी है, उसको दान करो, उसके नाम पर दान करो, उसके नाम पर दान करो, उसको ही दान करो जो उस जैसा ज्ञानी है। उसको तो तुम्हारा दान तुम्हारा कल्याण होगा। तो गुरु की सेवा में तत्पर रहता हो, शांत चित्त हो, विषय वासनाओं से अनासक्त हो, शुद्ध हृदय वाला हो, उन्हें यह ज्ञान अवश्य सुनाना चाहिए। ऐसे लोग जो मनुष्य श्री हरि में चित्त लगाकर, अपना चित्त शांत करके श्री हरि की बातों को सुनता है, चित्त शांत चित्त से श्रद्धा पूर्वक उनके चरित्र का श्रवण कथन करता है, उनकी कथा सुनता है या कथा सुनाता है, वह निश्चय ही श्री हरि के परम पद को प्राप्त करेगा। वो इतना पवित्र हो जाएगा, इन बातों को सुन के, पढ़ के, सुना करके इतना पवित्र हो जाएगा कि भगवान का पद प्राप्त कर लेगा, भगवान का पद प्राप्त कर लेता है। इतना पवित्र हो जाता है, उसको आत्मा प्राप्त हो जाती है। ये गंदगी अच्छी नहीं लगेगी, ये संसार गंदा है, गंदगी है, इसमें बहुत गंदगी है, मोह है इसके अंदर, चिपक रोग पैदा कर देते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, हानि होती है, बुराई, बदनामी। जब भी संसार में घुसोगे, बदनामी उठाओगे, तभी तुम्हारा मन खराब होगा, तुम्हारी बुद्धि खराब होगी, भेदभाव आएगा, उसी समय तुम्हारे विचार गलत हो जाएंगे, विचार अब तुम्हारे हित में नहीं रहेंगे, तेरे मेरे की लड़ाई की, राग द्वेष की बातें तुरंत आनी शुरू हो जाएंगी, उसी समय आनी शुरू हो जाएंगी। जब भी ये जीव इस संसार में मोह में फंसता है, तभी उसकी बुद्धि, मन, भाव सब खराब होकर के टेंशन, चिंता और नए नए उत्पात, नए नए कुकर्म, नए नए बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाएंगे। ये है जन्म मरण, ये है कुगति, ये है टेंशन, हार, रोग, हानि, अस्पताल। वो कह रहे हैं जो मनुष्य श्री हरि में चित्त लगाकर श्रद्धा पूर्वक उनके चरित्र सुनता है, उनकी कथा सुनता है, उनकी शरण आता है, प्रीत करता है, प्रेम करता है, बस वे निश्चय ही वैकुंठ प्राप्त करेगा, श्री हरि का परम पद प्राप्त करेगा। श्री हरि का आत्मा को प्राप्त अवश्य करेगा। आत्मा ही सो परमात्मा, आत्मा को प्राप्त अवश्य करेगा। जो श्री हरि के चरणों में जाएगा, प्रेम करेगा, उनकी कथा सुनेगा, चित्त लगाकर श्रद्धा के साथ, वो अवश्य ही अपनी आत्मा को प्राप्त कर जाएगा। इनसे दुश्मनी हो जाएगी, विकारों से, गलतियों से, लोभ, क्रोध, इनकी समझदारी आ जाएगी, नहीं करना है मुझे, ये तो हमेशा डुबाते हैं। तुम लोभ करके, लोभ तुमसे लाखों रुपए लगवा देगा भाई। कोई आएगा, समय ऐसा आएगा तुम्हें लोभ देगा कि तुम्हारे 1 लाख के 10 लाख कर दूंगा, तुम तुरंत फंस जाओगे। ले भाई 10 लाख हो रहे भाई, 1 लाख के 10 लाख हो रहे, लोभ फंसा लेगा। लोभ की नैया हमेशा डूबती है। क्रोध ज्ञान को नष्ट कर देता है, अज्ञानी बना देता है, तुम्हारे ज्ञान को खत्म कर देगा। क्रोध जब भी आएगा ज्ञान नहीं रहेगा। तुम्हारे जिंदगी भर की तपस्या, गुरु जी की सेवा, क्रोध आया 1 सेकंड में ज्ञान साफ कर दिया। और मद आया
तुम्हारे अंदर से स्मृति चली गई, विवेक चला गया। मद मद आते ही स्मृति और विवेक चला जाता है। और अहंकार इन सब का सरदार है। अहंकार आ गया जिस आदमी को, बस वो तो गया काम से। अहंकार जिसको, तो इसलिए अहंकार कभी नहीं आने देना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए सारी भगवान की लीलाएं हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरा। ये सब हमारे कर्मों के अनुसार होता है। कभी हम गलती में चले गए तो दुख, कभी हम भगवान की कथा सुनने चले गए तो सुख। ऐसे दुख सुख चलता रहेगा ये तो जीवन भर। लेकिन वहां यहाँ निर्णय करके बताया है कि जो श्री हरि के चरणों में चित्त लगाकर उनकी कथा सुनेगा या सुनाएगा, वो निश्चय ही अपनी आत्मा को प्राप्त करेगा, निश्चय ही अपनी आत्मा को प्राप्त करेगा। करता ही नहीं करता? करता है, अनुभव है। तुम लोगों ने अनुभव किया होगा, है? निश्चय ही वो आत्मा को प्राप्त कर लेता है, आनंद प्राप्त करता है। ये जन्म तुम्हें मिला ही इसलिए है कि तुम अपनी आत्मा तक पहुंच जाओ, तुम अपनी आत्मा को प्राप्त कर लो। और जो अपनी आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाया, वो लास्ट में मरते टाइम में पछताता है। जो अपनी आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाया, अपने आत्मा में नहीं वापस लौट के आया, वो निश्चय ही बाद में पछताता है। इसलिए अपनी आत्मा तक की मंजिल होती है, टारगेट है आदमी का इस जन्म का कि तुम्हें अपनी आत्मा को प्राप्त करना है। और इस आत्मा से ही तुम्हें परमात्मा मिलेगा। जब तक तुम अपने वास्तविक रूप में नहीं आओगे, तब तक तुम्हें परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, तुम उसका योग नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। बुराइयां कभी भी आत्मा तक नहीं जाने देती हैं, और बगैर आत्मा के कभी भी आदमी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, उसका योग नहीं ले सकता। इसलिए इस जन्म का मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि इन बुराइयों को समझ समझ करके त्याग दो और आत्मा को प्राप्त कर लो, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हें ईश्वरीय परम पद प्राप्त हो जाएगा। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।